मैम क्या कहेंगे आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था 58th फाउंडेशन डे के उपलक्ष्य में हम ये बोलना चाहिए कि आपके सेंटर ने काफ़ी उपलब्धियाँ की हैं। जो हमारा अपना रिसर्च है या शोध है उसके बारे में कुछ शेयर करना चाहेंगे। एक तो हम काम कर रहे हैं स्टेम सेल्स के ऊपर, जो कि लिम्बल स्टेम सेल्स है। अभी हमारी स्टडी पब्लिश हुई है जिसमें हमने कल्टिवेटेड लिम्बल एपिथेलियल ट्रांसप्लांटेशन यानी कि क्लेट वर्सेस सिंपल लिम्बल एपिथेलियल ट्रांसप्लांटेशन यानी कि स्लेट, इन दो टेक्निक ऑफ स्टेम सेल को कंपेयर किया है और हमने पाया कि जो हम सेल्स ग्रो करते हैं आँख के ऊपर, वो उसके रिजल्ट्स अच्छे हैं और एज कम्पेयर टू जो सेल्स हम लैब में ग्रो करते हैं। तो इस रिसर्च से हमें यही पता चला कि हमें स्टेम सेल्स लैब में ग्रो करने की जरूरत नहीं है, स्पेशली आँख में जो लिम्बल स्टेम सेल डेफिशिएंसी हो जाती है उसके लिए। रिजल्ट्स हमारे शायद स्लेट में इसलिए भी अच्छे थे जो हमने लैब पे नहीं ग्रो किए क्योंकि वो सेल्स वायबल रहते हैं, क्योंकि हम तुरंत ही उसको ट्रांसप्लांट कर देते हैं। जब हम लैब में करते हैं तो पेशेंट को 2 सर्जरीज के लिए आना पड़ता है, एक सेल लाइन लेने के लिए एक आंख से, और फिर 2 हफ्ते बाद जो हम सर्जरी करते हैं वो स्टेम सेल की सर्जरी होती है। तो ये स्टडी हमारी पब्लिश्ड है और जो लिम्बल स्टेम सेल डेफिशिएंसी है हम जानते हैं कि बहुत कारणों से हो सकती है, जैसे कि केमिकल इंजरी, विशेषकर चूना पैकेट इंजरी जो हमारे देश में बहुत ज़्यादा प्रचलित है। हमारे यहाँ जो एडल्ट होते हैं या जो बड़े लोग होते हैं वो चूना कंज्यूम करते हैं, काफ़ी चूना खाते हैं, और इन पैकेट से जो है जब छोटे बच्चे खेलते हैं तो वो पैकेट एकदम से फट जाता है। उसमें जो लाइन है या चूना है वो आँख में जाके चिपक जाता है और लिम्बल स्टेम सेल डेफिशिएंसी हो जाती है। लिम्बल स्टेम सेल डेफिशिएंसी के केसेस में अगर हम कॉर्निया ट्रांसप्लांट भी करें तो उसके फेलियर के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं, और अगर हम स्टेम सेल ट्रांसप्लांट कर दें तो उसमें दूसरा लाभ हमें ये होता है कि कई बार हमें कॉर्निया ट्रांसप्लांट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन से ही अपने आप कॉर्निया क्लियर होता है। उसमें सर 2023 का वीडियो वो इस समय नहीं होगा, देखना पड़ेगा। तो साहब सर क्या कहेंगे आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था और किस तरीके से कॉर्निया को लेकर आप लोग कर रहे हैं? देखिए, अभी हम एनुअल अपना आरपीसी का फाउंडेशन डे मनाते हैं, उसके तहत कुछ साइंटिफिक प्रोग्राम्स शुरू हो रहे हैं कल से। और जहाँ तक कॉर्निया की आपने बात करी तो पिछले गए साल में लगभग 2000 कॉर्नियाज हमने कलेक्ट किए अलग अलग माध्यमों के तहत। कुछ हमारे डायरेक्ट हॉस्पिटल कॉर्निया रिट्रीवल प्रोग्राम है जिसमें हम हॉस्पिटल मॉर्चरी में जो बॉडीज आती हैं उनसे लेते हैं। वॉलंटरी आई डोनेशन होती हैं जो हमें कॉल्स आती हैं लोगों के घरों से। इसके अलावा हमारे कुछ पार्टनर आई बैंक्स और पार्टनर हॉस्पिटल्स हैं जैसे कि जीटीबी हॉस्पिटल, डीडीयू हॉस्पिटल, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, इनके साथ भी हमको हमारी पार्टनरशिप है। और वहाँ पे अगर कोई डेथ्स होती हैं पेशेंट्स की तो हम वहाँ से भी जाके कॉर्नियाज लेके आते हैं। इसके तहत हमने लगभग 2000 कॉर्नियाज कलेक्ट किए लास्ट ईयर, जिसमें से कि लगभग 85% 85% कॉर्नियाज पेशेंट्स में लगे। जो रिमेनिंग थे वो टेक्निकल वजहों से नहीं लग पाए और वो फिर रिसर्च में यूज किए जाते हैं। तो इससे क्या जिस तरीके से कैंसर भी बढ़ जाते हैं उसको लेकर कैसे आप कैंसर भी को लेकर भी आप भी इस पर रिसर्च कर रहे हैं? एक्चुअली वो कैंसर वाला एरिया पॉपुलर कैंसर में नहीं करता। हाँ जी, ठीक है। मेरा एरिया कैटरेक्ट और बच्चों में जो स्क्रीन टाइम जो बढ़ गया है क्या प्रॉब्लम होती है बच्चों में, किस तरह? देखिए, ये एक एपिडेमिक का रूप लेता जा रहा है, खासकर कि कोविड के बाद जब से ऑनलाइन टीचिंग काफी शुरू हो गई। एक तो इससे सीधा सीधा मायोपिया का रिलेशनशिप है, जो चश्मे लगते हैं। तो जितना स्क्रीन टाइम ज्यादा है बचपन में प्यूबर्टी के पहले उतना ही मायोपिया का इंसिडेंस बढ़ता जा रहा है, जो चश्मे लग जाते हैं। दूसरा इसका रिलेशन है ड्राई आई से, आंखों में सूखापन होने से। क्योंकि क्या होता है कि जब हम स्क्रीन पे ज्यादा देर काम करते हैं तो हम ब्लिंक करना भूल जाते हैं, आंख खुली रहती है, बंद मतलब चिपकाना भूल जाते हैं। उससे जो आंख की जो सरफेस की जो टियर फिल्म है वो सूख जाती है और उससे ड्राई आई के सिम्टम्स आते हैं, आंख में खुजली होना,
सूखापन रहना, फॉरेन बॉडी सेंसेशन, स्टिंगिंग, इरिटेशन। तो ये दो मेन प्रॉब्लम्स हैं जो इंक्रीज स्क्रीन टाइम से हो रही हैं। कोई टाइम फ्रेम है सर, ये कितना देखने से मतलब नहीं होगी? देखिए, मैं तो ये बोलूंगा कि जो 12-14 साल से कम के बच्चे हैं उसमें स्क्रीन टाइम मिनिमम रखा जाए। जो भी स्क्रीन यूज कर रहा है, हर 20 मिनट में 20 सेकंड का ब्रेक लेना बहुत जरूरी है। हर 20 मिनट में 20 सेकंड का ब्रेक लें स्क्रीन से, अगर यूज करना ही है। और जो बच्चे हैं उसमें ये भी स्टडीज ने देखा है कि जो बच्चे स्क्रीन यूज करते हैं, यदि वो 1 घंटा हर रोज बाहर खेलें धूप में, तो उसके जो साइड इफेक्ट्स हैं स्क्रीन के, वो थोड़े कम हो जाते हैं, क्योंकि उस टाइम में वो दूर की दृष्टि का यूज कर रहे होते हैं जो नॉर्मली करना भूल जाते हैं। सर अगर देखा जाए, बच्चे रील्स देख रहे हैं, बच्चे जो है गेम्स खेल रहे हैं, बच्चे रीड कर रहे हैं, यानी पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो मोबाइल की दुनिया में तो उसका जाना ऑटोमेटिक ही हो गया सर। अब पेरेंट्स भी जो है सपोर्ट करते हैं उसको। देखिए, प्रॉब्लम ये है, अगर आपको याद हो, जब छोटे बच्चों की जो किताबें होती थी उसमें कितना बड़ा फॉन्ट यूज होता था, और जैसे जैसे एज बढ़ती थी फॉन्ट साइज छोटा था। तो उसका एक साइंटिफिक रीजन था कि जितना छोटा बच्चा होगा उतना ज्यादा स्ट्रेन करेगा, वरना अब मोबाइल में क्या है, पूरा पन्ना जो है वो एक छोटे से स्क्रीन में है, फॉन्ट कितना छोटा वो यूज कर रहा है। तो आप देखिए, इमेजिन करिए कि स्ट्रेन भी उतना ज्यादा ही पड़ रहा है। तो उसके सोल्यूशंस यही है कि एक तो पेरेंट्स के हाथ में है कि वो मोबाइल कम दे बच्चे को। दूसरा ये है कि जहाँ पे बहुत ही जरूरी है, भाई ऑनलाइन क्लास है, मना नहीं कर सकते, तो ट्राई करें कि बड़े स्क्रीन पे पढ़ें, उसको टीवी से कनेक्ट कर लें या डेस्कटॉप से कनेक्ट कर लें। ये जरूरी तो नहीं है ना कि मोबाइल के छोटे से स्क्रीन में ही सारी पढ़ाई की जाए। तो ये तो इंडिविजुअली हर परिवार को, हर पेरेंट को अपने बच्चों का ख्याल खुद रखना पड़ेगा। हम तो सलाह दे सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये जो चश्मा चल रहा है बच्चों को, इसका क्या मानते हैं कि पेरेंट्स कहीं ना कहीं इसके दोषी है या फिर बीमारी दोषी है? देखिए, बीमारी इसमें दोषी नहीं है, लाइफस्टाइल डिजीज की तरह बनता जा रहा है। देखिए, बहुत एक छोटा परसेंटेज जेनेटिक होता है कि अगर एक माँ बाप को मोटा चश्मा लगा होगा मायोपिया का, तो एक बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि बच्चों में भी होगा, उसमें तो कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन ये जो आजकल बढ़ रहा है, अगर आप 15 साल पहले क्लास में गए हो प्राइमरी स्कूल की या सेकेंडरी स्कूल की, तो एक क्लास में 2 या 3 बच्चे चश्मा लगाते थे। अगर आप आज विजिट करें किसी स्कूल में 7वीं 8वीं में, तो आधे से ज्यादा बच्चों ने चश्मे लगाए हुए हैं। तो ये कहाँ से आया है? ये सब स्क्रीन यूज की वजह से आया है। मुझे बता दें, 1 घंटे अगर बाहर खेल रहे बच्चे सर, तो क्या उससे मैम, आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था क्या था, बता दें। आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये है ऑन द ओकेजन ऑफ द 58th फाउंडेशन डे ऑफ आरपी सेंटर एम्स। हमारा फाउंडेशन डे है 10th of March। So 10th of March 1967 पे ये स्थापित हुआ था, और today is 10th of March 2025 is a 58th Foundation Day celebration। प्रेस कॉन्फ्रेंस आज इसलिए है बिकॉज नेक्स्ट 3 days 8th, 9th and 10th हमने बहुत सारी एक्टिविटीज प्लान करी है, और हमने थीम रखा है लेगेसी। लेगेसी का हमने ये थीम सिलेक्ट किया क्योंकि जो इतने 58 इयर्स से ये सेंटर चल रहा है, इसके आगे जो मैसेज है जो हम लोग अभी करते हैं वो फ्यूचर की लेगेसी होगी, और हम जो अभी खड़े हैं वो पास्ट की लेगेसी को मानते हुए हम इस पॉइंट पे पहुंचे हैं। अब 3 डेज के लिए फर्स्ट हमारा साइंटिफिक प्रोग्राम है स्टार्टिंग टुमारो। उसमें लाइव सर्जरी होगी फ्रॉम द ओटी, देन देयर इज गोइंग टू बी हाइब्रिड mode of virtual as well as physical scientific presentations, invited lectures, memorial lectures and scientific talks. Then there is also going to be ophthalmologists of tomorrow. जो लोग future में teachers बनेंगे उनके लिए एक session रखा है to build their talent. And then on Sunday we have leadership development for the young ophthalmologists, and Monday we have a brainstorming for regeneration and ophthalmology, then hospital administration for ophthalmic departments. Then we have the orations and then the foundation day program 4 to 5:30. मैडम, प्रयागराज में जो कुंभ लगा था एम्स के जो आरपी सेंटर से, कितने लोग गए थे और वहाँ कितने मरीजों को देखा गया? एम्स की तरफ से आरपी सेंटर की टीम गई थी नेत्र कुंभ प्रयागराज में,
एंड हमारे बाय रोटेशन हमने हमारी स्टाफ को भेजी थी, तो मोर देन 50-60 स्टाफ वेंट ओवर द एंटायर पीरियड एंड वहाँ पे there were overall more than 300 ophthalmologists and more than 80 patients per day were seen. देश के मुकाबले 2024 में ज्यादा तो जो पेशेंट्स का रश बढ़ गया है उसके कई वजह है। एक तो हमने हमारे सिस्टम में थोड़ी सुविधाएं बनाई हैं कि और पेशेंट्स को आने का मौका बढ़ गया है। हमने थोड़े से स्लॉट्स ओपन करे हैं, जैसे कि पहले एक काइंड ऑफ सीलिंग लगाई गई थी फॉर नंबर ऑफ पीपल इन सम क्लिनिक्स। ओपीडी के लिए इट्स वॉक इन, बट तो हमने वो सीलिंग हटा के और पेशेंट्स को आने का ओपन किया है। फिर हमने जो सर्जरीज थे, डे केयर सर्जरीज बढ़ाई हैं। जो प्रोसीजर्स हम पहले सिर्फ एडमिटेड पेशेंट्स में करते थे, हमने ये परमिट किया है कि कुछ ऐसे प्रोसीजर्स जो सेफ है वो डे केयर में भी किए जाए, ताकि पेशेंट्स को बेड नहीं अवेलेबल की वजह से सर्जरी में डिले ना हो। फिर कम्युनिटी वर्क भी बढ़ गया है, कम्युनिटी रीजन प्रोग्राम से भी और पेशेंट्स आ रहे हैं। थैंक यू। ठीक।